ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajkacharya Shtotarshad Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की
गंगा मैया की, जमुना मैया की, तुलसी देवी की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण की, श्रील प्रभुपाद की, Jai Gaur Premanande, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki Jai. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatahari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं विवादों पर, कंट्रोवर्सीज. ज्यादातर लोग विवादों पर नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि अरे कुछ गलत बोल दिया तो फिर क्या होगा. लेकिन कभी कभी विवादों को आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पर समझना चाहिए. तो कल हमने कुछ ऐसे विवाद जो रामायण में दिए हैं उन पर चर्चा की थी. किसी को याद है कल क्या चर्चा हुई थी, या ऐसे कोई पॉइंट्स बताइए जो आपको अच्छे लगे और जो कुछ आपको समझ में आया. कल क्या चर्चा हुई थी? यस, हाँ, इंग्लिश हिंदी मराठी जो बोलो. आपके तो पीछे से क्यों छुप कर मारा, सामने से क्यों नहीं मारा? हाँ, भक्त थे, पहचान जाते भगवान को. ओके, और कोई और क्या था कल चर्चा? बस एक ही पॉइंट, एक जिसको बोलना हाथ ऊपर करेंगे. सब लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा. कौन बोलना चाहते हैं? हाँ जी. सीता जी को सीता की अग्नि परीक्षा. यस, बहुत अच्छा. और
शूद्र को मारा रामचंद्र जी ने, क्योंकि वह शास्त्र पढ़ रहा था। और भगवान ने मांस खाया। खाया कि नहीं खाया? आप कह रहे खाया? नहीं खाया। किसी राघव ने नहीं खाया, केवल रामचंद्र जी ने नहीं, किसी राघव ने मांस कभी नहीं खाया। ठीक है। सो ये हम लोगों ने कल जो लोग ऐसे गलत चीजें फैलाते हैं उसके बारे में सुना। तो आज कुछ महाभारत से सुनते हैं, क्योंकि रामायण से सुन लिया। और कोई कंट्रोवर्सी बची हो रामायण की तो बताइए, फिर उसको भी सॉल्व करते हैं। कोई और रह गया? हो गया सारा? ठीक है। रामायण में कम कंट्रोवर्सीज है, महाभारत के हर अध्याय में कंट्रोवर्सी है। हाँ, क्योंकि जो डिवोटी होते हैं वो कभी अपने लिए भगवान से कोई फेवर नहीं मांगते। विभीषण बहुत बड़े भक्त हैं, सो अगर वो बता देते तो रामचंद्र जी मारते नहीं, उसको बच जाता। क्यों बच जाता? क्योंकि विभीषण का पुत्र है। लेकिन केवल विभीषण का पुत्र है इसलिए उसको बचाना सही नहीं था, क्योंकि काम वो गलत कर रहा था। उसने शरण नहीं ली थी रामचंद्र जी की, वो रावण का साथ ही युद्ध कर रहा था। तो उसको दंड दिलाकर रामचंद्र जी के हाथ से वो उनका उद्धार करा रहे थे। क्योंकि अगर बुला ले बता देते तो राम शायद नहीं मारते कि चलो विभीषण के पुत्र हैं। लेकिन भक्त कभी ये नहीं चाहते हैं कि भगवान हमारे लिए किसी गलत चीज को सही साबित करे कि ठीक है रावण का भी युद्ध कर रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि विभीषण का लड़का है तो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी बातें ना स्थापित हों, इसीलिए नहीं बताया होगा। फिर बाद में क्यों बताया? ताकि भगवान ने उद्धार, भगवान के हाथों मरे हैं तो निश्चित उद्धार तो होगा ही। लेकिन फिर भी अब तो वो चला गया तो उसका उद्धार भी वो चाहते थे, क्योंकि उनका पुत्र है और उनका कर्तव्य था कि उसका उद्धार हो। इसलिए भगवान को उन्होंने बताया ताकि भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर। ठीक है। हाँ जी। प्रभु जी, माता कैकेयी पे भी बहुत बड़ा लांछन लगा था उसको। कैकेयी पे क्या लगा था? तो मतलब अपने पुत्र के बस में आकर भगवान राम जी को राजा से जाने से मना कर दिया, उनको जंगल भेज दिया। ऐसा अगर गलत किया ऐसा करके करते हैं। सो प्रश्न क्या है कि कैकेयी ने सही किया कि गलत किया? वो कहते हैं लगता कैकेयी जी ने गलत किया ऐसे करके करते हैं। लेकिन तो वो सही है या नहीं कैकेयी का करना? भगवान राम जब आए तो राम की लीलाओं में, जब भी भगवान आते हैं तो उनकी लीलाओं में कोई एक लीला बड़ी प्रमुख होती है, उस मतलब प्रमुख मानी जाती है। जैसे कृष्ण आए तो उनकी ब्रज लीला प्रमुख मानी गई, ब्रज में उन्होंने जो लीलाएं की। हालांकि उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने मथुरा में, द्वारका में इत्यादि लीला की, लेकिन ब्रज की लीलाओं को ही श्रेष्ठ माना गया। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी जब आए तो उनकी सबसे सारी लीलाओं में सबसे प्रमुख लीला थी वनगमन लीला। उसका ही पूरे विस्तार से वर्णन है भगवान पे। वन जाने से पहले थोड़े से अध्यायों में वर्णन है, वन से आने के बाद थोड़े से अध्यायों में। सारा रामायण किस पर है? वन की लीला में। तो क्योंकि वनगमन लीला सबसे श्रेष्ठ लीला थी तो कोई ना कोई माध्यम बनना था उस लीला का। हालांकि कैकेयी कभी भी रामचंद्र जी के विरोधी नहीं थी, वो तो राम को अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती थी। और राम भी कैकेयी से, कौशल्य से ज्यादा प्रेम करते थे। कौशल्या को बड़ी माँ कहते थे और कैकेयी को माँ कहते थे। तो प्रेम उनका ज्यादा था। लेकिन जब भगवान की लीला होनी होती है तो कोई ना कोई निमित्त बनता है, और इसीलिए देवताओं ने उसको पहले से सोचकर ही मंथरा को, जो कि एक अप्सरा थी, उसको दासी के रूप में भेज दिया था कि आगे चलकर वो करेगी। तो वो तो होना था।
तो इसीलिए भगवान जब लीला करना चाहते हैं तो ऐसे समय में किसी न किसी की जो मति है वो फेर देते हैं। जैसे जब भागवत प्रकट होनी थी तो परीक्षित महाराज की मति फिर गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप एक ऋषि के गले में डाल दिया। तो हम लोग भी नहीं करेंगे ना, परीक्षित जैसे बहुत बड़े भक्त ने कर दिया, हम लोग भी नहीं करेंगे। आप समझिए मंदिर में आए, आपने कुछ पानी मांगा, कोई बैठा हुआ जप कर रहा है, उसने नहीं सुना, तो क्या आप उसको थप्पड़ मार के चले जाओगे? क्या नहीं करोगे ना? क्यों? क्योंकि ठीक है। तो जब हम नहीं करेंगे, परीक्षित ने कैसे कर दिया, तो भगवान निमित्त बनाते हैं। तो ऐसे ही कैकेयी का कोई दोष नहीं था, कैकेयी के अंदर कोई द्वेष नहीं था कभी श्री राम से, लेकिन वो एक निमित्त बनी श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी की सबसे प्रमुख लीला का प्रारंभ करने के लिए। और कोई प्रश्न या कल के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? ओके, तो आगे चलें। कल का क्या कुछ याद नहीं? याद तो लेकिन सब बता रहे हैं, तो फिर सब बता रहे। अग्नि परीक्षा के बारे में। हाँ, अग्नि परीक्षा। वो मंत्र अप्सरा करके वो था, वो मैं पहली बार तो पद्म पुराण में लिखा। मंथरा अप्सरा थी, इसीलिए किसी को नहीं पता था कहां से आई है। कैकेयी से भी पूछा बाद में सबने, जब हो गया कि ये मंत्र कहां से आई है, बोले मुझे भी नहीं पता। तो शादी हुई थी तब सब आए थे, तो ये भी आ गए, मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था इसको। तो इतनी मूर्खता कि ऐसे व्यक्ति पर इतना विश्वास कर लेना जिसको आप जानते ही नहीं हो, ये कैकेयी की एक मूर्खता थी, उसने ऐसे पे विश्वास किया। इसीलिए रामायण में कहा गया है कि हमें अपने जो सेवक हैं, जो मित्र हैं और जो संबंधी, उनको बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। ऐसे किसी को भी सेवक, किसी को भी मित्र नहीं बना लेना चाहिए। इसीलिए जैसे चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस की बेटी से शादी हुई थी, तब कंडीशन डाली थी कि उसका जो पुत्र होगा वो राजा नहीं बनेगा। हाँ, राइट। पहले के समय में लोग ऐसी कंडीशंस डाला करते थे। जब कैकेयी का विवाह हुआ था तो उनके पिता ने भी एक शर्त रखी थी। ये किसी को नहीं पता था, ये केवल कैकेयी को पता था और दशरथ महाराज को, और यही चीज कैकेयी ने मंथरा को बताई थी। तभी मंथरा ने आकर ये बात कही कि देखो तुम्हारे पुत्र को नहीं तो ये बात कभी नहीं आती। भरत छोटे हैं, राम बड़े हैं, स्वाभाविक है राम को राज्य मिलना है, उसमें मंथरा को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन हुआ ये था कि जब विवाह हुआ था कैकेयी के साथ, तो कैकेयी ने दशरथ महाराज ने कन्या शुल्क दिया था। उल्टी प्रथा नहीं, ये प्रथा थी पहले कि हम लोग कहते हैं दहेज देते हैं और दहेज बहुत खराब है। दरअसल कन्या शुल्क दिया जाता था। जब राजा युद्ध का विवाह करते थे तो दशरथ महाराज ने कन्या शुल्क दिया था। कन्या शुल्क मतलब लिख कर देना होता था कन्या के पिता को कि इसके अधिकार क्या होंगे, इसको क्या प्राप्त होगा इत्यादि। तो कन्या शुल्क में उन्होंने क्या दिया था, ये लिखकर दिया था कि इसका पुत्र राजा बनेगा। दरअसल क्या हुआ था, दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं थे, पुत्र नहीं थे। पुत्री हुई थी, उसको गोद दे दिया था राजा रोमपाल को। क्या नाम था पुत्री का? शांता। तो उसको गोद दे दिया था, तो कोई संतान थे नहीं। तो उन्होंने कौशल्या से विवाह किया, अन्य विवाह किए, बहुत विवाह किए, लेकिन नहीं हुए। तो जब कैकेयी से विवाह करने गए और जब राजा ने कहा कैकेयी के पिता ने कि ये आपको लिख कर देना होगा कन्या शुल्क कि इन मेरे पुत्री का ही जो पुत्र है वो राजा बनेगा, तो उन्होंने लिख के दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा वैसे ही पुत्र नहीं है, किसी और पत्नी से तो पुत्री नहीं है, अगर इससे होगा तो वही राजा बनेगा, इसीलिए उन्होंने लिख कर दे दिया था। और ये बात कैकेयी को पता थी, कैकेयी के पिता को और दशरथ, तीन ही लोगों को पता थी। और कैकेयी ने गलती की कि वो मंथरा को बता दी थी। इसीलिए मंथरा नाराज हुई थी कि क्या कर रहे हैं, राजा कैसे बन रहा है राम। तो ये बात थी पीछे। ऐसे कई चीजें हैं रामायण में। तो दशरथ महाराज ने कन्या शुल्क दिया था। विवाह करते समय लिख कर देना पड़ता था कि क्या इसके अधिकार होंगे, क्या होगा। तो ऐसे कथा है। वैसे एक कथा और भी है,
कि कैकेयी की जो माँ थी उनका भी स्वभाव बहुत खराब था। तो उसका भी वर्णन वशिष्ठ मुनि करते हैं। जब कैकेयी ने ये कर दिया, कैकेयी को बहुत समझाया, नहीं मानी, तो उस समय वशिष्ठ बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने भी ऐसा ही किया था, अपने पति को मारने तक के लिए वो तैयार हो गई थी। ये कथा सुनी है आप लोगों ने? ये कथा ऐसे है कि कैकेयी की जो माँ थी और कैकेयी के जो पिता थे, तो कैकेयी के पिता को एक बार किसी साधु ने वरदान दिया कि आप पक्षियों की बात सुन सकोगे, लेकिन उनसे कहा था कि ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि बताओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप सुनो, सब होगा, आप सुन सकोगे, समझ सकोगे पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को बताओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ठीक है, तो ऐसे देखते करते रहते थे। एक समय उनकी जो पत्नी थी, मतलब कैकेयी की माता, वो बैठी थी और थे, उन्होंने कुछ पक्षी कुछ बात कर रहे थे, सुना और राजा हंस दिए। तो उनकी पत्नी ने पूछा क्यों हंसे? तो राजा कैसे बताए कि क्या है? तो बोले मैं हंसा हूं, लेकिन कोई बात है मैं बता नहीं सकता। तो उसने कहा नहीं मुझे बताइए, आप मेरे ऊपर हंसे? बोले नहीं तुम्हारे ऊपर नहीं, मैं किसी और बात से हंसा। तो ऐसे बहुत झगड़ा हुआ इत्यादि। फाइनल में ये हुआ कि राजा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों हंसाऊं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा मृत्यु हो जाए चलेगा, लेकिन मुझे बताओ कि क्यों हंसे। तो वशिष्ठ मुनि याद दिला दे कि तुम्हारी माँ भी ऐसे ही थी, तुमने भी यही किया, अपने पति की मृत्यु का कारण बन रही हो तुम। हाँ, और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी। हाँ जी। कल प्रभु जी आपने बाली जी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया था, लेकिन बाली जी को आपने बताया कि बहुत शुद्ध भक्त थे, कि भगवान की पहचान है। तो प्रभु जी, शुद्ध भक्त इतनी बड़ी गलती कर सकता है जो पर स्त्री वर्णन कर सकता है? कभी कभी जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, जैसे वाली बहुत महान भक्त था। हमने ये कहा था कि वाली सुग्रीव से ज्यादा श्रेष्ठ भक्त था। शुद्ध भक्त पूरा नहीं था, थोड़ी सी अशुद्धता बाकी थी, और वही भगवान ने उसको स्वयं मारकर पूरी कर दी थी। कभी कभी भक्ति के मार्ग में थोड़ी सी अशुद्धताएं रह जाती हैं, थोड़ा कंटामिनेशन। जैसे इवन गोपियों के लिए कहा गया है, क्योंकि गोपियां तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी गई हैं, लेकिन किसी किसी गोपी में थोड़ी बहुत दूषण रह गया था। इसीलिए जब भगवान ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा के दिवस पर सारी गोपियों को बुलाने के लिए, और कुछ गोपियां जा नहीं सकी, तो न जाने के कारण उनको जो इतना दुख हुआ, कष्ट हुआ, जिससे उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, ऐसा वर्णन किया भागवत में। तो वो गोपियां थी जिनके मन में थोड़ा सा दूषण बाकी था, भगवान ने उसको भी शुद्ध कर दिया। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न? चलिए आज का प्रवचन करें शुरू। अभी तो टाइम, अगर 3-4 क्वेश्चन और पूछ ले तो आज का तो प्रवचन ही खत्म हो जाएगा। जैसे ये जो विवाद है, दरअसल कोई विवाद नहीं है, ये केवल गलत समझ के कारण हम लोग इन चीजों को, यू कैन सिट ऑन द चेयर इफ यू विश, देयर इज चेयर देयर, प्लीज सिट देयर। हम लोग केवल गलत समझ के कारण ऐसे चीजों को ये सोचते हैं कि ऐसा गलत हुआ, वैसा गलत हुआ, आरोप लगाते हैं बहुत गलत हुआ। महाभारत में भी कुछ लोग हैं जो एक व्यक्ति की बहुत गुणगान करते हैं, कर्ण का। लोग कर्ण का बहुत गुणगान करते हैं कि उसके साथ गलत हुआ, और सही सब लोग कहें इसके साथ बहुत गलत हुआ और अत्याचार हुआ उसके ऊपर, इवन उसको गलत तरीके से मारा गया, धोखे से मारा, कृष्ण ने अधर्म किया, क्योंकि अर्जुन रुक गया था। अगर आप महाभारत पढ़े तो महाभारत में जब अर्जुन ने ऐसे तीर बस रखा हुआ था मारने के लिए, और कर्ण ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो, मैं इस समय निहत्था हूं, मेरा रथ का पहिया फंस गया, मैं नीचे उतरा हूं उतारने के लिए, तुम्हें इस समय नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन रुक गए, ठीक है बात सही है, नहीं मारेंगे।
चलो कर लो, जब तक करो उसके बाद मारेंगे। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा क्यों रुके तुम, मारो उसको, अभी मारो। तो लोग कहते कृष्ण ने अधर्म कराया। अर्जुन तो बेचारा चुपचाप था, धर्म का पालन कर रहा था, तो कृष्ण ने कराया। और भी कर्ण के साथ बहुत बार अत्याचार हुआ कर्ण के ऊपर। उसके गुरु ने उसको श्राप दे दिया, इतनी सेवा की उसने, फिर उसको कुंती जन्म लेते ही उसको कुंती ने छोड़ दिया। कितना अत्याचार बेचारे के ऊपर हुआ। इतना बड़ा व्यक्ति था, इतना दानवीर व्यक्ति था, फिर भी। सो कर्ण की हम लोग निंदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तथ्यों को, कुछ फैक्ट्स को आपको पता होना चाहिए, ताकि हमें ये ना लगे कि कर्ण के साथ बहुत अन्याय हुआ। साधारणतः ऐसा होता है, जब किसी बड़े व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो कोई ध्यान नहीं देता है। पांडवों के साथ क्या कम अन्याय हुआ था, लेकिन कोई पांडवों की बात नहीं करता है। कर्ण, ये साधारण है ना नियम। मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हो, आप सड़क पर देखते हो कि एक कोई ट्रक चला रहा है और एक कोई साइकिल चला रहा है। ट्रक चलाने वाले की कोई गलती नहीं, साइकिल वाला पीछे से जाके मार दे, तो लोग किसको ज्यादा महत्व देते हैं, सिंपैथी किसको देते हैं? साइकिल वाले को। ये साइकिल थी, इसके बाद एक कार वाले ने गलती की है, ट्रक वाले ने गलती की। अब बेचारा उसकी कोई गलती नहीं है, केवल इसलिए कि वो साइकिल वाला है, इसीलिए लोगों की सिंपैथी उसके पास जाती है। सरल है ना? बस यही कर्ण का था। पांडवों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, उससे तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी सारी सिंपैथी कर्ण के वजह से। कर्ण के साथ बहुत गलत किया। उसके साथ में बचपन से गुजरा था ना, उस बचपन में माता ने छोड़ दिया। राइट। तो उस टाइम उसको तो कुछ समझ नहीं था। हाँ। तो उस टाइम से गलती हो तो डिफरेंट है कि लोग पब्लिक सिंपैथी। यही हम कह रहे हैं कि यही आप साइकिल वाले को ही ज्यादा महत्व दे रहे हो, तो वो भी समझेंगे कि वो गलती थी या नहीं थी। जो आप कह रहे हैं, यही नहीं, महाभारत के जितने इंसिडेंट हुए कर्ण के, सभी लोग कहते हैं कि कर्ण के साथ गलत हुआ। अब देखिए उसका अपमान किया जा रहा था सबके सामने। अब उसकी क्या गलती है कि माँ ने छोड़ दिया और एक सूत व्यक्ति ने उसका पालन किया, तो उसकी क्या गलती थी? लेकिन उसको कहा गया, उसका कवच कुंडल भी मांग लिया गया, उसका कवच कुंडल भी मांग लिया गया। देखिए क्या मतलब अन्याय पे अन्याय उसके साथ। बहुत अच्छा नहीं? राइट। अब होता का कवच, शक्ति भी उसकी वेस्ट करवा दी। उसके पास एक शक्ति थी, एक ये तीर था शक्ति नाम का, अचूक था, और उसने रखा हुआ था अर्जुन को मारने के लिए। तो घटोत्कच को रात को बुलाकर वो भी खराब करवा दिया। अर्जुन को कर्ण को चलवाना पड़ा। अर्जुन ने कर्ण ने रखा हुआ था और वो अचूक थी, वो निश्चित वध करने के लिए थी अर्जुन का, लेकिन जानबूझ के रात को घटोत्कच को बुलाया और फिर घटोत्कच ने रात में हंगामा कर दिया। तो इन लोगों ने बोला कर्ण को आप ही संभालो, शक्ति निकालो। कर्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अर्जुन के लिए रखे। अरे अर्जुन के बाद में पहले इसको संभालो तो ठीक, खत्म करवा दे। यस, अन्याय हुआ। और अन्याय बताइए। चलिए आप लोग पहले वो बताइए, अन्याय देखे पहले कर्ण के साथ क्या क्या अन्याय हुए। आपने कहा बचपन में उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया, उसकी क्या गलती थी? बेचारे का जन्म ही हुआ था, अभी तो कोई काम ही नहीं किया था उसने। और कुछ बताइए बस। उसको लड़ने नहीं दिया गया। जब द्रोणाचार्य उनका टेस्ट ले कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे थे, हाँ, तब उनको बोला कि नहीं, यू कैन नॉट। राइट। सो जब वो क्या बोलते, शस्त्रों की परीक्षा हो रही थी, कौन अच्छा करने हैं, तो उसको नहीं लड़ने दिया गया। उसको कहा गया तुम क्षत्रिय नहीं इत्यादि, ये सब मान हुआ। और कवच कुंडल ले लिया उसका, धोखे से मांग लिया। द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने शादी करने से मना कर दिया। यस। गुरु से शिक्षा लिया, बाद में उसको श्राप दे दिया। तो हाँ, गुरु का ही श्राप मिल गया। जिसने शिक्षा दी परशुराम जी, उसने ही श्राप दे दिया। वेरी गुड। और माँ के सच बोल के मारने नहीं दिया किसी को, पांच पांडव को। हाँ, पांडव को मारने नहीं दिया ना, मतलब कुंती। हाँ, कुंती को उन्होंने वचन दिया सच बताया कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती को ये वचन दिया था उन्होंने। जब कुंती गई थी उनके पास कि तुम तो मेरे पुत्र हो, तो युद्ध मत करो ऐसे, तो उन्होंने वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र हैं, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, नहीं तो भीम को सब मार दिया। 4 को मैं कभी नहीं मारूंगा, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल और सहदेव को।
अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। सो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं रहूंगा, तो आपके तो 5 पुत्र रहेंगे, आप चिंता मत करो। यस, तो ये भी अन्याय गलत है। और कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे कर्ण के भक्त हैं यहाँ पर। अब तो कर्ण के विषय में बोलने में आनंद आएगा। हाँ जी, द्रौपदी का स्वयंवर में भी अपमान हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमान हो गया, इतना बढ़िया वो तो कर लेते थे, उनकी क्षमता थी। द्रौपदी ने कहा कि नहीं करोगे, इससे द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब वहाँ पे क्या किया, कर्ण कौन सा वहाँ बचाया? हाँ, नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, मैं तो अच्छी बातें बोलने के लिए कह रहे बोल रहे सही है प्रभु जी, तो वो भी तो देखना चाहिए ना। हाँ, वो तो हम आएंगे अभी इसमें। तो अंदर के छतरी का खून था ना। हाँ, उसको भी बचाना चाहिए, करना चाहिए, तो कुछ नहीं किया। वेरी नाइस, और एकदम सही है। क्या कर रहा था कर्ण? आपको पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कर्ण वहां था ही नहीं तो कभी द्रौपदी का वस्त्रहरण होता ही नहीं। ये लोग कहते हैं बाहर में कि था ही नहीं, अगर वो होता तो कभी नहीं करने देता, वो रोक देता, लेकिन वो नहीं था। लेकिन वो था वहां पर, ऐसा नहीं कि नहीं था। ओके, और कोई? बस हो गया, कर्ण की भक्ति खत्म। चलो अभी कर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे भीष्म से सोच रहे थे प्रारंभ करने, लेकिन हम कर्ण से प्रारंभ करते। सो कर्ण, यस, कर्ण का जीवन ऐसा है कि बाहर के लोग जो ठीक से शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वो कर्ण के चरित्र का बहुत गुणगान करते हैं कि कर्ण ने दानवीर के नाम में, वैसे ही वो फेमस है। आज भी कोई कहा जाता है कि ये कर्ण के समान दानवीर है, कर्ण वैसे ही फेमस है। प्लस मेनली जो उसके साथ अत्याचार हुआ। तो संक्षेप में जो आप लोगों ने बातें कही, तो कर्ण का जीवन कैसा था? जन्म हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ? कुंती महारानी से दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से, और जाते जाते एक वरदान दे दिया। किस लिए दिया? क्योंकि आगे भविष्य में वो वरदान काम में आने वाला था, तो इसलिए वरदान दिया कि आप जिस भी देवता का स्मरण करोगे, आह्वान करोगे, तो उससे आपको संतान प्राप्ति होगी। तो कुंती महारानी ने सोचा इसको टेस्ट तो कर ले ये देकर तो चले गए हैं, काम भी करता है कि नहीं करता है। अभी होता है ना, देखो कोई आपको देकर जाए, कोई चीज आपको देकर जाए, आप सबसे पहले उसको खोलकर देखना चाहते हो कि है कि नहीं है ना? टेस्टिंग होता है ना, गिफ्ट किया, कुछ भी किया, आपको किचन के लिए कुछ दे गए, तो आप तुरंत कुछ बनाकर देखोगे, अच्छा इसमें बनता है कि नहीं बनता है अच्छे से। तो कुंती ने भी वही सोचा, इसको थोड़ा टेस्ट तो कर लें, इससे बच्चा बनता है कि नहीं बनता, क्या हो रहा है मंत्र से। तो कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया, सूर्य देव ने संतान उत्पत्ति करा दी। अच्छा, ये संतान जो हुई थी ये कान से पैदा हुई थी, इसीलिए इनका नाम कर्ण हुआ था। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सूर्य देव ने आकर गलत काम किया इत्यादि, ऐसे कुछ नहीं था। तो सूर्य देव ने संतान प्रदान की, तो कान से प्रकट हुई थी, इसलिए कर्ण कहलाए। अब कुंती महारानी ये बच्चे को लेके क्या करे? शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, बच्चा आगे कहां से क्या करे, और वो भी किसी को पता नहीं। माता पिता सोएंगे, रात को तो सोई थी, ठीक ठाक थी, सुबह उठ के बच्चा कहां से हो गया, तो क्या करे? तो फिर उसको छोड़ना पड़ा। तो कर्ण के साथ गलत हुआ कि उसकी क्या गलती थी, उसको छोड़ दिया। और फिर आगे चलकर उनको एक सूत ने, या एक सूत मतलब अलग अलग शब्द सूत के लिए। सूत जो शब्द है ये अलग अलग चीजों के लिए है। जैसे सूत एक रथ चलाने वाले को कहते हैं, सूत पुत्र कहा गया। सूत पुराणों के वाचक को भी कहा जाता है, जो पुराण बोलते हैं। जैसे हम लोग ने सूत जी ने कहा, सूत गोस्वामी बोले, वो भी सूत है। तो सूत शब्द उनके लिए आता है जो दो प्रकार के विवाह होते हैं, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम मतलब समान वर्ण में जो विवाह होते हैं, और प्रतिलोम मतलब जो समान वर्ण में नहीं होते। मान लीजिए कि माता ब्राह्मणी है और पिता क्षत्रिय है, तो ऐसा जब होता है, जैसे आज के समय में आप लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आज के समय में पता ही न लगता कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, केवल सब नाम के ब्राह्मण रह गए हैं, है कि नहीं है? ब्राह्मण कभी किसी की नौकरी नहीं करता। सारे ब्राह्मण जने उधारी
सुबह सुबह भागते हैं जॉब के लिए, सही है कि नहीं है? फिर कैसे कानून- ब्राह्मण? कानून तो मानती है ना, इंडिया गवर्नमेंट के कानून, जो हमारे जो क्या वो संविधान हाँ तो मानते हैं। जैसे जनरल में, इसमें ओबीसी में, एसटी में, उसको आधार पर माना जाए तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम वहाँ कहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहाँ डिवीजन है? इसमें लिखा है ना, इसमें जैसे अभी आरक्षण के मान लीजिए, जैसे जनरल में आते आरक्षण तो बेकार की बात है, प्रमुख आरक्षण तो छोड़ दीजिए। क्योंकि हम लोग वहाँ के तो हैं। ब्राह्मणों के लिए आरक्षण क्यों नहीं है? वो तो आरक्षण खाली वो SC ST को दे रहे हैं। अब ब्राह्मणों का कहाँ है, क्षत्रिय कहाँ है, वैश्य कहाँ है? कौन कौन उनका ध्यान कर रहा है? तो आरक्षण की बात नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि इस समय वर्णाश्रम पद्धति है नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी वर्णाश्रम पद्धति हमेशा रहती है, लेकिन सही उद्देश्य से नहीं है। जैसे आज भी कोई आर्मी में है तो हम उनको क्षत्रिय मान सकते हैं, आज भी कोई बिजनेस कर रहे हैं उनको वैश्य मान सकते हैं, लेकिन जो नियम है वैश्य ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय के, वो पालन नहीं हो रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 7वां स्कंद पढ़िए भागवत का, जहां नारद मुनि ने नियम दिए हैं। किसके? ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के। अगर आप शूद्रों के भी नियम पढ़ लोगे ना, आपको अपने ऊपर शर्म आएगी, क्योंकि हम लोग वो भी पालन नहीं करते। तो इसीलिए वर्णाश्रम इस समय पालन नहीं हो रहा है कहीं पर भी, कि वो तो केवल एक पॉलिटिकल चीज है। नो वोट लेने के लिए इनको आरक्षण दो, उनको आरक्षण दो। जिन्होंने आरक्षण शुरू कराया था उन्होंने ही कहा था कि इसको कुछ साल बाद, 10 साल बाद बंद कर देना चाहिए। आज 70 साल हो गए, बंद नहीं हुआ है। संविधान बनाने वाले ने खुद कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर का लेक्चर है, उन्होंने कहा हुआ कि 10 साल बाद इसको बंद कर देना चाहिए, आरक्षण नहीं रहना चाहिए। इसको चलाए जा रहे हैं, वोट की राजनीति है। तो इसलिए वो कोई वर्णाश्रम से संबंध ही नहीं है उसका, वो तो केवल एक राजनीतिक कारण है। उस समय जो होता था कि जो ब्राह्मण होते थे, तो रियल में जो ब्राह्मण है, आप देखिए वो कभी जॉब नहीं करता। सुदामा ने कभी जॉब किया? गरीबी में रह रहा था, कभी जॉब किया उसने जाकर? वो भिक्षा मांग सकता है। ब्राह्मण को अधिकार है भिक्षा मांगने का, क्षत्रिय को अधिकार नहीं है भिक्षा मांगने का। ब्राह्मण मांग सकता है। सुदामा वैसे ही रह रहे थे, उन्होंने कभी जॉब नहीं किया। आजकल के लोग जनेऊधारी सब जॉब करते हैं, राइट? आप ब्राह्मण कुल से हो गए, फिर ठीक है। अरे आपको बुरा लग रहा तो नहीं कि कहीं बता रहे हम ब्राह्मण है, हमें कह रहे हैं ऐसे। जनरली हो रही है ना इस समय। हाँ, तो हो ही रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। सो ब्राह्मण क्षत्रिय रहे नहीं है। मतलब अब कई हम लोग समाज में देखते हैं कि कई लोग राजपूत या अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, इसीलिए शराब पीते, मांस खाते, बस वो क्षत्रिय है इसीलिए शराब पीना, मांस खाना। क्षत्रिय का कार्य क्या है? क्षत्रिय का कार्य सबसे पहले क्षति होने से रोकना, प्रोटेक्शन देना। समाज को कौन सा प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो लोग? बस केवल शराब पीते हैं तो हम लोग क्षत्रिय, हम लोग खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ना कोई क्षत्रिय वैश्य। लेकिन ये वो समय था जब मिक्स्ड वर्ण नहीं हुआ करते थे, इसीलिए सूत जो जाति थी, ऐसे कई मिक्स्ड वर्ण, मिश्र वर्ण हैं। इनका वर्णन मनु संहिता में बड़े विस्तार से किया गया है कि अगर किसी क्षत्रिय वो ब्राह्मणी से विवाह करता है तो उसको क्या कहते हैं, अगर कोई वैश्य ब्राह्मणी से विवाह करता है तो उसको क्या कहते हैं, अगर कोई शूद्र ब्राह्मणी से विवाह करता है तो उसको क्या कहते हैं, अगर कोई शूद्र क्षत्रिय से विवाह करता है तो उसको क्या कहते हैं। सारी कॉम्बिनेशन दी हुई है वहां पर, और अलग अलग उनके नाम हैं, सूत, मागध इत्यादि। तो ऐसे सूतपुत्र वो कहलाए और उसमें बड़े हुए कर्ण। और फिर थे क्षत्रिय, खुद तो कुंती महारानी वो क्षत्राणी है, तो इसलिए उनके मन में वो ये नहीं हुआ कि मुझे भी रथ चलाना है, मुझे भी यही कार्य करना है। ज्यादातर कहा जाता है कि उनके जो पिताजी थे वो कारपेंटर थे, सूत उस दृष्टि से उनको कहा। तो उनका कोई इच्छा नहीं था, तो वो चले गए सीखने के लिए। तो वो आए द्रोणाचार्य के पास, मुझे सिखाइए। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने क्यों मना किया? इसका कारण था, यही कारण था कि उन्होंने एकलव्य को मना किया था। लोग गलत कहते हैं
कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो नीची जाति का था, तो ये गलत काम किया द्रोणाचार्य ने। नहीं, द्रोणाचार्य का जो जीवन है वो बहुत गरीबी में रह रहे थे। ब्राह्मण है द्रोणाचार्य, तो ब्राह्मण रहकर वो अपना गरीबी में रह रहे थे। तो उनके एक मित्र थे द्रुपद, तो उनकी पत्नी ने कहा, द्रोणाचार्य की पत्नी ने, कि कम से कम अपने मित्र के पास जाओ, आप लोग दोनों साथ में पढ़े हो, दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़े थे। और द्रुपद ने ये भी कहा था कि जिस दिन मैं राजा बनूंगा अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। इतने क्लोज मित्र थे। होता है ना, क्लोज मित्र में कुछ कुछ कह देते हैं, भाई ले लेना, देते नहीं है बाद में। लेकिन हमें भी कई लोग बोलते प्रभु जी आप चिंता मत करो, जब भी मंदिर बनाओगे सब मेरी तरफ से। बाद में दिखते ही नहीं है कहाँ में मंदिर बना। सो द्रुपद ने ऐसा कहा, तो पत्नी ने कहा द्रोणाचार्य की कि जाइए आपके मित्र के पास, चलिए आधा राज्य छोड़िए, हमें वो नहीं चाहिए, एक गाय, एक दो गाय मांग लाइए। क्योंकि अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए नहीं था उनके घर में। अश्वत्थामा दूसरों के घर से सुनकर आता था, देखकर आता था कि दूध पी रहे, मेरे घर में दूध नहीं है, आकर अपनी माँ से मांगता था। तो क्या करती थी, चावल का आटा, चावल को मिला के आटे को पानी में सफेद हो जाता था, उसको पिला देती थी, यही दूध है। उसको पता ही नहीं था अश्वत्थामा को कि ये दूध नहीं है। तो माँ ने कहा कम से कम एक गाय ले आओ, बच्चे को दूध पिलाने के लिए तो हो, अब इतने हम लोग गरीबी में हैं। तो जब द्रोणाचार्य ने देखा कि इतनी ज्यादा तकलीफ है तो चले गए। तो वो राज्य मांगने नहीं गए थे, वो एक गाय मांगने गए थे। और ब्राह्मण के लिए गाय और राजा के लिए एक गाय देना कौन सी बड़ी बात है। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, उससे पहले मित्रता तो याद दिलाऊं। तो उन्होंने कहा याद है हम लोग गुरुकुल में साथ में थे, और तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि जिस दिन तुम राजा बनोगे अपना आधा राज्य दे दोगे। द्रुपद ने सोचा तो राज्य मांगने आ गया। तो द्रुपद ने कहा, अरे द्रोण, बचपन की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, मित्रता की बात कर रहे हो, मित्रता बराबर वालों में होती है। हाँ तुम्हें कुछ दान वान चाहिए तो मांगो, मैं दे देता हूं। तो वो फिर एकदम हर्ट हो गया उन्हें कि ये कैसे हो गया, कि मैं तो यहाँ कुछ ऐसे मांगने नहीं आया था, मतलब राज्य मांगने नहीं आया था। तो उसने तो राज्य छोड़ो दोस्ती तोड़ दी। उसने कहा कि दोस्ती बराबर वालों में होती है, दोस्त के रूप में कुछ मत मांगो, हाँ गरीब ब्राह्मण जो चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनको था कि मुझे मित्रता चाहिए। हाँ ये तो ठीक है, चीजें होती रहती है, लेकिन मित्रता नहीं टूटनी चाहिए। तो फिर वो दुखी होकर वापस आ रहे थे। तो उस समय पांडवों के पास वो आए उस हस्तिनापुर में। और हुआ ये था कि हस्तिनापुर में जो भीष्म थे वो किसी को ढूंढ रहे थे कि पांडवों को, कौरवों को, कौरव पांडव मतलब दोनों को, दोनों कौरव ही हैं, तो उनको सिखाना है, कोई मिल नहीं रहा है शिक्षक। तो ये लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते इनकी गेंद कुएं में अंदर चली गई। अब सारे खड़े हैं, कैसे निकाले कुएं से अंदर गेंद। इतने में द्रोणाचार्य वहां पर आए। तो द्रोणाचार्य ने देखा क्या बात है, देखा कि हमारी गेंद अंदर है। द्रोणाचार्य ने इधर उधर देखा, घास था, घास उगी हुई थी, तो एक घास का ऐसे तिनका तोड़ा और कुछ ऐसे तिनके लेके सब 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 ऐसे मारे और पूरे वो गेंद पर ऊपर लगते गए और ऐसे उन्होंने खींचकर गेंद बाहर निकाल दी। ये सारे के सारे, ये अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, द्रोण, दुर्योधन, ये सारे हैरान हो गए, ये क्या है, हमने कभी नहीं देखा कि घास का तिनका लेकर ऐसे फेंका और ऐसे गेंद बाहर निकाल दी। तो भागे भागे गए भीष्म के पास, बोले हमने आज एक आश्चर्य देखा, हमने एक जादू देखा। भीम ने कहा क्या जादू भीष्म ने कहा क्या जादू देखा, बच्चे थे सब छोटे, हमने जादू देखा। अच्छा क्या जादू देखा। तो उन्होंने भीष्म को, हमारी गेंद अंदर चली गई थी, खेलते खेलते एक ब्राह्मण आए और उन्होंने ऐसे घास के तिनके से गेंद बाहर निकाल दी। भीष्म ने कहा द्रोणाचार्य होंगे, और कोई हो नहीं सकते। तो बोले तुरंत बुला के लाओ उनको, कहाँ है चलो। तो तुरंत बुलाया और उस समय उन्होंने कहा कि आप हमारे इनको जो राजकुमार हैं इनको सिखाइए, लेकिन क्योंकि ये राजकुमार हैं सेफ्टी के कारण आपको किसी और को नहीं सिखाना है। तो उस समय उनका कहना चाहिए कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि आप किसी को सिखा नहीं सकते, इसलिए मना किया था उन्होंने। कर्ण को भी इसलिए मना किया, एकलव्य को भी इसलिए मना किया। साइन कर चुके थे कॉन्ट्रैक्ट भीष्म के साथ, क्योंकि भीष्म को भी सिक्योरिटी की चिंता थी। तो बोले आपको जो चाहिए हम देंगे,
आप चिंता नहीं करो, आपके रहन सहन खाना पीना सब हम देंगे, लेकिन आप सिखाना नहीं, बाहर किसी को नहीं लेना, इनको बाहर वाले को नहीं लेना। तो ठीक है, तो इसलिए वो बंधे हुए थे। तो जब कर्ण आए उनके पास तो उन्होंने कर्ण को मना कर दिया कि मुझे केवल इनको सिखाना है, मैं नहीं सिखा सकता बाहर किसी को। हाँ, अगर कोई ये कहें, ये लोग किसी को कहें तो मैं सिखा सकता हूँ, बाकी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्या करें, नहीं सिखा सकते। लोग कहते हैं कि नहीं, कर्ण को इसलिए नहीं सिखाया कि नीची जाति का था, एकलव्य को इसलिए नहीं सिखाया कि नीची जाति का था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बाहर से कुछ लोगों को लिया, जैसे धृष्टद्युम्न, उसको लिया, लेकिन वो भीष्म की अनुमति से, और वो भी क्षत्रिय थे, वे इसको सिखा दें साथ में। हाँ ठीक है, चलो ये भी इनके साथ का ही है, इसको सिखा दो। तो कर्ण आए थे द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, लेकिन उनके अंदर क्षत्रिय भाव था, सीखना ही था। तो फिर वो चले गए परशुराम जी के पास। परशुराम जी ने एक वचन लिया हुआ था। क्या वचन था? जय श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण। सो उन्होंने वचन लिया था कि मैं क्षत्रियों को नहीं सिखाऊंगा। क्यों लिया था पता है? बोले क्षत्रिय सुनते नहीं है। और कब लिया था ये वचन उन्होंने? भीष्म पितामह के साथ युद्ध करने पर, क्योंकि गुरु है भीष्म के। भीष्म ने उनसे सीखा, परशुराम जी से। और जब परशुराम जी ने कहा अम्बा से विवाह करो, बोले नहीं करूंगा। अरे मैं गुरु हूं तुम्हारा, मैं आदेश दे रहा हूं। भीष्म ने कहा कि ब्रह्मचारियों के लिए ये एक आदेश मना कर सकते हैं, अलाउड है शास्त्र में, कि अगर गुरु शादी करने के लिए कहे और ब्रह्मचारी नहीं करना चाह रहा है तो वो मना कर सकता है, उसमें कोई गुरु अवज्ञा नहीं है। परशुराम जी ने कहा तुमने ऐसे कैसे कहा, या तो मुझसे युद्ध करो या फिर विवाह करो। तो भीष्म ने सोचा दोनों तरफ मृत्यु है, राइट भाई, परशुराम जी से करेंगे तो मरने वाले ही हैं, और शादी भी करेंगे तो आप लोग समझते हैं। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि बेटर है, अच्छी मृत्यु कहाँ है? तो अच्छी मृत्यु थी परशुराम जी से युद्ध करके। तो उन्होंने कहा कि मैं परशुराम जी से युद्ध करूंगा। तो उसके बाद से परशुराम जी ने कहा क्षत्रियों को मैं नहीं सिखाऊंगा, सुनते नहीं है मेरी बात, तो इसलिए मना कर दिया। और वैसे भी क्षत्रियों को मार चुके थे कई बार, तो इसलिए क्षत्रियों को नहीं सिखाएंगे। तो ये बात कर्ण को पता थी। जब कर्ण गए तो उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो? बोले नहीं, मैं ब्राह्मण हूं। तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो उन्होंने सिखाया। और फिर आपको पता है कि एक समय कर्ण की गोद में सर रखकर लेटे थे और एक कीड़े ने आकर काट लिया और खून निकलने लगा। लेकिन कर्ण सोच रहा था मैं कैसे अगर पैर हिलाऊंगा तो गुरु जाग जाएंगे, तो अच्छा नहीं है। तो वो सहन करता गया, खून निकलता गया, चुपचाप सहन कर रहा था। तो खून जब लगा परशुराम जी को, तो परशुराम जी की नींद खुली। उन्होंने कहा इतना खून बह गया, तुमने सहन कैसे किया? तो उन्होंने कहा क्या करे, आप सो रहे थे, मैं कैसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। परशुराम जी ने कहा तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मण ये शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकता, अपमान सहन कर लेता है। ब्राह्मण अपमान सहन कर लेगा, क्यों? क्योंकि ज्ञान में होता है वो। क्षत्रिय ये कभी भी शारीरिक कष्ट सहन कर लेगा, लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकता। ये क्षत्रिय का है। उसके बाद जब तक खून नहीं निकले, चोट नहीं लगे, तीर नहीं लगे, तो उसको आनंद नहीं आता। घंटी धीरे से बजाने। सो जो क्षत्रिय होते हैं उनको जब तक चोट नहीं लगे, खून नहीं निकले, तो मजा नहीं आता उनको। तो वो शारीरिक कष्ट वो सहन कर सकते हैं, लेकिन मानसिक कष्ट नहीं, अपमान नहीं सहन कर सकते। क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु के समान है। इसलिए वो प्रसंग है ना, जब अर्जुन और कृष्ण आए, युद्ध का समय चल रहा था, कर्ण ने वचन दिया था कुंती को कि मैं आपके 5 पुत्रों में से 4 को नहीं मारूंगा, अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर महाराज सामने आए, भयंकर युद्ध हुआ, बस कर्ण मारने ही वाला था। युधिष्ठिर बुरी तरह हारे और मारने वाला था।
इन कर्ण ने कहा छोड़ दे, जाओ युद्ध करना सीख कर आओ, फिर मुझसे युद्ध करना। तो बड़ा अपमान कर दिया। युधिष्ठिर महाराज चले गए, वहां जाके बैठे हैं, दवाइयां लग रही हैं, औषधियां लग रही हैं, उनको ऐसे सिंहासन पर बैठे थे। अर्जुन को पता चला कि युधिष्ठिर का अपमान हो गया, युधिष्ठिर को बहुत चोट लग गई है, युधिष्ठिर युद्ध छोड़कर चले गए हैं। तो भागा भागे दोनों गए, कृष्ण अर्जुन दोनों आए। तो ऐसा एक बड़ा सा हॉल था, वो सिंहासन पर बैठे थे, उनके दवाइयां लगा रहे थे, यहाँ यहाँ जहां जहां तीर लगे हैं। और सामने एकदम दरवाजे में प्रवेश किया अर्जुन और कृष्ण ने। जैसे ही अर्जुन और कृष्ण को देखा, युधिष्ठिर बहुत खुश हो गए। ये बस करे कितनी घंटी बजा रहे हैं, भोग लगने इतनी देर थोड़ी घंटी बजाई जाती है। सो खैर वो भी पुजारी बेचारे परेशान हो रहे हैं, मैं क्या करूं, भोग लगाऊं या ना लगाऊं। सॉरी क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, सो अर्जुन और कृष्ण। तो अर्जुन और कृष्ण प्रवेश करते हैं। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि अर्जुन और कृष्ण दोनों साथ में आए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये कर्ण को मार कर आए होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जैसे इनको पता चला होगा कि कर्ण ने मेरा अपमान किया है, अर्जुन तो रुक नहीं पाएगा। तो उन्होंने प्रश्न क्या किया अर्जुन से, जैसे ही अर्जुन को देखा दूर से ही बोला, अर्जुन क्या बात, कैसे बताओ तुमने कैसे कर्ण को मारा? कर्ण तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन तुमने कैसे उसका वध किया? डायरेक्ट प्रश्न यही किया। ये भी नहीं पूछा कि क्या मारा या नहीं मारा है। उन्होंने कहा इन्होंने तो मारा ही होगा निश्चित। कैसे मारा तुमने, क्या 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 हुआ, बताओ जरा अच्छे से बताओ, ठीक से। अर्जुन इधर उधर देख रहा है। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने तो केवल सुना कि आपको चोट लग गई, कर्ण ने आपको घायल कर दिया, मैं तो केवल आपको देखने आया हूं, मैं गया ही नहीं कर्ण को युद्ध करने। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत गुस्सा आ गया कि इसको इतना सुनने के बाद भी कि कर्ण ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे घायल कर दिया, ये बिना मारे आ गया। तो उन्होंने अर्जुन को कहा कोई फायदा नहीं है, गांडीव धनुष तुमने किस लिए रखा हुआ है कंधे पर अपने, फेंक दो इसको। गुस्से में कहा। जैसे ही कहा, कृष्ण थोड़ी दूर खड़े थे, तो कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े थे। अर्जुन ने ऐसे अपनी तलवार निकाली, तलवार भी थी उसके पास। कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने कहा क्या कर रहे हैं? बोले युधिष्ठिर को मार। तो युधिष्ठिर को मार रहे हैं, भाई ये तुम्हारा क्यों मार रहे हैं? मैंने वचन लिया है। क्या वचन लिया है? अगर कोई मुझे कहेगा कि अपना गांडी उठाकर फेंक दो तो मैं उसका वध कर दूंगा। कृष्ण ने कब लिया ये? बोले वो लिया था, आपको नहीं बताया। तो कृष्ण ने कहा था अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपमान करो, यहीं से खड़े खड़े निंदा करो उनकी। अपमान उसके लिए, छोटा भाई बड़े भाई का ऐसे अपमान करेगा तो वैसे ही उसके लिए मृत्यु। क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए तो अपमान मृत्यु है, बोले अपमान करो उसका। तो अर्जुन ने तो पूरा दिल का भड़ास निकाल लिया। चांस मिला अर्जुन को, किसने कहा था जुआ खेलने के लिए, और किसने कहा सब तुम्हारे कारण हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, सब आपके कारण। और युधिष्ठिर को समझ नहीं आया, क्योंकि युधिष्ठिर ने नहीं सुना था कि कृष्ण ने कहा अपमान करो। युधिष्ठिर कह रहे क्या हो गया अर्जुन, तुम मेरे लिए ऐसे बोल रहे हो? अरे तुम हो ही ऐसे, बहुत बहुत अपमान करोगे। फिर अर्जुन ने तलवार निकाल ली और अब की बार अपने गले पर रख ली। कृष्ण ने कहा अब क्या हुआ? बोले मैंने और एक प्रतिज्ञा ली हुई है। क्या प्रतिज्ञा ली है? अगर कोई युधिष्ठिर का अपमान करेगा तो मैं उसका गला काट दूंगा। तो अब मैंने अपमान कर दिया, अब मैं अपना गला काट रहा हूं। कृष्ण ने कहा ये क्षत्रिय प्रतिज्ञा लेते रहते मुझे संभालना पड़ता है। और ये सारी जो प्रतिज्ञाएं थी गुप्त प्रतिज्ञाएं थी, मतलब घोषणा नहीं की थी, बस ले लिया है, अपना प्रतिज्ञा लिया हुआ। घोषणा की होती तो शायद कृष्ण कुछ और व्यवस्था करते, कृष्ण को ही नहीं पता था कि इसने ऐसी प्रतिज्ञा ली। तो खैर तब अर्जुन को उन्होंने क्या कहा, अर्जुन अपने को मारने के लिए तैयार हो गया। तो अर्जुन को उन्होंने कहा कि अर्जुन एक काम करो, तुम अब युधिष्ठिर के सामने अपना गुणगान करो
क्योंकि एक सभ्य पुरुष के लिए, एक बहुत माननीय पुरुष के लिए अपना खुद का गुणगान करना मृत्यु के समान। देखिए कितनी अच्छी बात है, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है ना अपना गुणगान करना। हम लोग तो रोज मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई गुणगान करता भी है, और अगर हम खुद भी करते हैं, हम खुद ही बताते रहते लोगों को, पता है मैंने ऐसा किया, आओ हाँ मैं ऐसा किया, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, वो तो मरने वाला था, मैंने ही बचाया उसको। सो अर्जुन से कहा कि अपना गुणगान करो, और अर्जुन ने फिर अपना गुणगान करना शुरू किया। मेरे कारण युद्ध जीतोगे, नहीं तो जीत नहीं सकते हो। और भी बहुत सारा। तो युधिष्ठिर बैठे बैठे हैरान हो रहे थे, ये हो क्या रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कर क्यों रहे, पहले मेरा अपमान कर रहा है, अब अपना गुणगान कर रहा है, ये हो क्या रहा है, कभी किया ही नहीं उसने। तो इस तरह कृष्ण ने, तो परशुराम जी ने कहा कि जो क्षत्रिय होते हैं वो सहन कर सकते हैं शारीरिक कष्ट, अपमान नहीं सहन कर सकते। ब्राह्मण अपमान सहन कर लेते हैं, शारीरिक कष्ट ब्राह्मण के लिए संभव ही नहीं है सहन करना। थोड़ा सा भी कष्ट होगा वो परेशान हो जाएगा, और तुमने इतना सारा कष्ट सहन कर लिया, मतलब तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो तुम बताओ। तब फिर उन्होंने सच बताया, तो इसलिए उनको श्राप मिला। श्राप इसलिए नहीं मिला कि नीची जाति के थे, श्राप इसलिए मिला था कि गुरु से झूठ बोला था, झूठ बोलकर विद्या ग्रहण की थी। वो कोई नहीं सोचता है, सब ये सोचता रहे बेचारे को श्राप दे दिया गुरु ने कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी इसकी तब तुम भूल जाओगे, ये वो। अरे श्राप क्यों मिला, गुरु से झूठ बोला, सच क्यों नहीं कहा कि मैं कौन हूं, फिर गुरु स्वीकार करते या ना करते। तो फिर खैर उनकी शिक्षण हो गया, अब बहुत अच्छी तरह था, अब उनको था, और उनको द्वेष था अर्जुन से। उस समय भी जब वो पहली बार उस प्रतियोगिता में आए थे जहां शस्त्रों का प्रदर्शन हो रहा था, उस समय भी उनको अर्जुन से द्वेष था। उन्होंने और किसी को चुनौती नहीं दी थी, अर्जुन को चुनौती दी थी। और उसका कारण क्या था हम बताएंगे कि क्यों उनको अर्जुन से केवल द्वेष था, क्यों उन्होंने ये कहा कुंती से कि बाकी पुत्रों को नहीं मारूंगा लेकिन अर्जुन को तो। भाई जब बाकी को छोड़ रहे अर्जुन को भी छोड़ देते, भाई तो है तुम्हारा। तो ऐसा क्या था ये कोई नहीं पूछता है। बस उसने कहा कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे या मैं अर्जुन, क्यों अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो पद्म पुराण में और बद्रीनाथ के स्थल पुराण में दिया गया है, आज उसकी चर्चा करेंगे अगर समय होगा तो। नहीं तो कल भी है ही अपने पास समय, कर्ण कहां जाने वाला है। सो खैर गुरु से झूठ बोला, उसके बाद आए, उसके बाद जब वो परीक्षा हुई वहां पर तो उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी। पहले तो मना किया गया कि आप कौन, अपना परिचय दो। अब वो परिचय ही नहीं दे, उन्होंने कहा क्षत्रिय हो गए तो ही कर सकते, तो क्षत्रियों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। सो फिर दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन वैसे ही द्वेष करता था पांडवों से, तो क्या होता है शत्रु शत्रु भाई भाई, है ना। तुम उसके शत्रु, मैं भी उसका शत्रु, चलो तुम मेरे। तो उसने तुरंत वहीं पर कहा कि ठीक है मैं राजा बनाता हूं, अंगराज, अब ये क्षत्रिय हो गया। एक्चुअली वो गलत था, ऐसे थोड़ी क्षत्रिय कोई हो जाता है, और आपको क्या अधिकार है किसी को क्षत्रिय ब्राह्मण बनाने का। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं बनाता हूं, ठीक है अब ये युद्ध करेगा इत्यादि। सो द्वेष कर्ण का पहले से था, ये मत सोचिए कि अर्जुन से द्वेष उसको बाद में हुआ, उसको पहले से था। फिर आगे चलकर बहुत सारे इंसिडेंट हम देख सकते हैं, लाक्षागृह, द्रौपदी का वस्त्रहरण, सब में भागीदारी थी। दरअसल ये कर्ण थे जिन्होंने कहा था द्रौपदी को लेकर आओ, दुर्योधन ने नहीं कहा था। तो लोग गलत कहते हैं कि कर्ण उस समय होते तो द्रौपदी का अपमान नहीं होता, वो दुर्योधन को रोक देते, वो वहां नहीं थे, वो थे। और उन्होंने ही महाभारत के अनुसार उन्होंने आदेश दिया कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ, अब वो हमारी दासी है। निर्वस्त्र करने का भी आदेश कर्ण ने दिया था। कर्ण के जो भक्त हैं वो ध्यान से सुने। यानी ये लोग सीरियल देख के बता रहे हैं ये अभी जैसे जो कंफ्यूजन है, यानी ये सीरियल हम लोग जो देखते हैं टीवी में, उसमें कुछ ना कुछ, उसमें तो रावण का भी गुणगान होता है, सीरियल बनते हैं।
कि रावण ने गलत नहीं, रावण इतना बड़ा पंडित था। ठीक है, पंडित था, पंडित होने से कोई सही थोड़ी हो सकता। तो कर्ण उस सब चीजों में था। जलाने का प्लान कर्ण के साथ बना था पांडवों को। सीरियल्स में दिखाया जाता है कि नहीं कर्ण ने काम को नहीं जलाना है, नहीं, महाभारत बहुत स्पष्ट कहता है। सीरियल्स में दिखाया जाता है कि वो था ही नहीं वहां पर, वो कहीं और था, इसलिए द्रौपदी का अपमान नहीं, उसी ने आदेश दिया था दुशासन को कि जाओ लेकर आओ। दुर्योधन ने नहीं दिया था आदेश। इसका कोई प्रमाण होगा? महाभारत प्रमाण पढ़िए उसको, महाभारत में लिखा। तो उसने आदेश दिया, ये बात है। तो कोई महाभारत पढ़ते नहीं है। अब हम लोगों में कितने, आप में से कितने लोगों ने महाभारत पढ़ी है? हमने जो सुन लिया इधर उधर, जो देख लिया, उसी को हमने कर लिया। महाभारत तो कुछ लोग रखते नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं महाभारत रखते हैं, तो महाभारत गीता भी नहीं रखते क्योंकि उस पर चित्र बना हुआ है कृष्ण और अर्जुन का युद्ध करते हुए। महाभारत हो जाएगा, महाभारत नहीं रखते हैं तो कम से कम रामायण रख करके घर में रामचंद्र जी का वो राम राज्य हो जाता है क्या? रामायण रख कर भी तो झगड़ा तो महाभारत की तरह ही होता है ना। सो खैर ये सही है, लोग बहुत ये कहते हैं कि घर में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत तो वैसे भी होता है ना माता जी। सारी कुंडली में 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी महाभारत होता ही होता है। राइट, कोई फायदा नहीं 36 गुण मिलने के, महाभारत तो होना ही है। खैर होना भी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति विरक्त कैसे होगा। एक्चुअली पारिवारिक जीवन बना है विरक्ति के लिए, और जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है 6 महीने में विरक्त हो जाता है। वो समझ में आ जाता है क्या गलती कर दी, लेकिन अब ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या लगना, वो चलता रहता है ना। सो वैवाहिक जीवन ऐसा ही है। कहाँ थे हम लोग? वैवाहिक जीवन पे क्यों चले गए? महाभारत पे तो थे। आदेश दिया था, तो उसने आदेश दिया। और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग महाभारत का है कि जब पांडवों का वनवास हो गया तो ये कर्ण थे जिन्होंने दुर्योधन को कहा कि चलो हम लोग चलते हैं वन में, अपना ऐश्वर्य दिखलाते हैं। क्योंकि पांडव क्या थे उस समय, कुछ इधर उधर खा पा के रह रहे थे, उनके लिए खाने, उनको पता नहीं था कि उनके पास अक्षय पात्र है। अगर पता होता तो शायद नहीं आते। दरअसल जब पांडव गए थे, देखिए पांडव भगवान के भक्त हैं। जब वो जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज जाने लगे तो सारे साधुगण उनके साथ चल दिए। जितने साधु थे वहां पर उस समय हस्तिनापुर में, सब उनके साथ चले। युधिष्ठिर महाराज घूमे, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो आप लोग, कहां पर आ रहे हो मेरे साथ? बोले आपके साथ वन में आएंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि जहां आप रहोगे वहां कृष्ण कथा होगी, और हम तो साधु, हमको करना क्या, कृष्ण कथा करनी है। जय श्री राधा गोपाल कृष्ण। सो हमें करना क्या, हमें कृष्ण कथा करनी है, इसलिए आपके साथ चलेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं गृहस्थ हूं और मेरा कर्तव्य है साधुओं की सेवा करना, और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा वहां, क्योंकि मेरे लिए खाने को नहीं होगा, मैं आपको कहां से खिलाऊंगा। साधु ने कहा कोई चिंता नहीं, आप हमें कुछ खाने को मत दो, बस कृष्ण कथा सुनाओ। तो सारे साधु गए थे वहां, उन्होंने बहुत रोका, लेकिन बहुत साधु गए साथ में, फिर कुछ रुक गए थे, फिर भी चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज चिंता में थे, मैं कैसे खिलाऊंगा। तो सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को ये अक्षय पात्र दिया और उन्होंने कहा था कि जब तक द्रौपदी खा नहीं लेगी तब तक इसमें से जितना चाहिए उतना निकलेगा भोजन। तो उन्होंने काम चल के ऐश्वर्य दिखलाते, तो कर्ण का आइडिया था कि जाके ऐश्वर्य दिखाएं। और क्या हुआ था, जब ये करने के लिए जा रहे थे तो गंधर्व थे, उनको पता चला कि ऐसे पांडवों का अपमान करने आ रहे हैं, तो वो लोग भी उसी स्थान पर चले गए। तो वहां गए तो दुर्योधन इत्यादि आए, उनका झगड़ा हो गया, हटो यहां से, उन्होंने कहा नहीं हटेंगे। तो फिर दोनों का युद्ध हुआ, और वर्णन है महाभारत में कि युद्ध हुआ, कर्ण युद्ध छोड़कर भाग गए और दुर्योधन को बंदी बना दिया गया। आपने सुना दुर्योधन को बंदी बनाया, कर्ण को क्यों नहीं बंदी बनाया? भाग गए थे, सिंपल। युद्ध कर रहे थे,
वो चले गए। अच्छा, ये बातें तो कई बाहर नहीं आती। कर्ण के भक्त कभी ये नहीं कहते कि अरे ऐसा हो गया था। कर्ण छोड़ के चले गए, जाना पड़ा उनको। इतना भयंकर युद्ध हुआ था और दुर्योधन को बंदी बना लिया, सब बाकी भाग गए, दुशासन इत्यादि। दुर्योधन को बंदी बनाया उन्होंने और बंदी बनाकर बैठाया था और ले गए थे कहां? युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर ने जैसे ही देखा तुरंत कहा छोड़ दो इसको। तो दुर्योधन उसी समय वहीं पर मन में बैठ गया कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर आमरण अनशन, मैं यहीं रहूंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय अपमान नहीं सहन कर सकता। दुर्योधन के लिए जो हारना, परास्त होना और बंदी बनना इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा अपमान युधिष्ठिर ने उसका कर दिया। छोड़ दो इसको। ये उसको बड़ा अपमान की बात लगी कि युधिष्ठिर मेरा शत्रु, और उसने कहा छोड़ जाने दो, तो अपमान हो गया। तो इसलिए उस अपमान के कारण उसने सोचा अब मैं आत्महत्या करूंगा, मैं यहीं रहूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, यहीं मरूंगा। तो जब वो कर रहा था तो पाताल से कुछ असुर आए और वो उसके सूक्ष्म शरीर को, वो वहीं पर तपस्या कर रहा था, उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर नीचे पाताल में गए और वहां उन्होंने कहा कि देखो आप चिंता मत करो, आपको लड़ना है और आपको लड़ने के लिए हमने एक बहुत अच्छा व्यक्ति आपका साथ में दिया है। कौन? नरकासुर। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान ने नरकासुर को मारा था तो नरकासुर का वध किया, लेकिन नरकासुर अभी भी बच गया था। बच गया इन द सेंस वो उसकी आत्मा अब उसने प्रवेश किया है कर्ण में। तो इसलिए हमने ये व्यवस्था की है कि आपके साथ में एक नरकासुर को रखा है और वो वध करेगा, वो आगे आपकी हेल्प करेगा। तो इसीलिए उसको लिए आप मदद करो। तो फिर दुर्योधन ने सोचा अच्छा वो है, मतलब वो युद्ध करने वाला मेरे लिए, इसीलिए वो वापस आ गया और फिर से उसने वापस चला गया अपने गांव, अपने क्या बोलते हैं राज्य में। तो ये पहला चीज वर्णन है कि कौन थे कर्ण, इसीलिए कृष्ण के बात को सुनते नहीं थे। दूसरा बहुत सुंदर वर्णन कर्ण का किया है पद्म पुराण में और बद्रीनाथ के स्थल पुराण में। दो वर्णन है कर्ण के पूर्व जन्म के, कि कर्ण कौन था पूर्व जन्म में और क्यों वो कवच कुंडल के साथ प्रकट हुआ। लोग कहते हैं अरे कर्ण कवच कुंडल के साथ प्रकट हुआ, तो क्या कवच कुंडल के साथ प्रकट होना बहुत बड़ी बात है? अगर उसका पूर्व जन्म देखें तो पद्म पुराण में ब्रह्मा जी का एक वर्णन किया गया है और स्थल पुराण में बद्रीनाथ के नर नारायण ऋषि का वर्णन है। और इन दोनों से पता चलता है कि क्यों कर्ण करम कवच और कुंडल के साथ प्रकट हुआ था, क्या इतिहास था। तो इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम